नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाए परीक्षा में तैयारी करते हुए। मैंने देखा कि जो अधिकतर विद्यार्थी आते हैं मेरे पास भी, जो कोचिंग में जाते हैं, वो कहते हैं कि कोचिंग में पढ़ाते हैं और फिर कोचिंग के जो नोट्स है उसको ले लेते हैं कि PDF ले दीजिए और फिर उसको रटते हैं। मेरा मानना है कि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है हर विषय में, हर टॉपिक पर अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। अगर अपने हाथ से आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको सही प्रकार से याद कर पाएंगे। अब राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो मैंने बताया कि 4 भागों में विभक्त करता हूँ मैं राजनीति विज्ञान को। तो पहला है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और राजनीतिक चिंतक। अब इसमें कैसे नोट्स बनाएं? पहला सूत्र है कि पहले एक जो एसेंशियल बुक है, जो आधारभूत पुस्तक है, उसका अध्ययन करें, उसको पूरा पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। 10-20 किताबों को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले एक किताब पढ़ें। मैंने बताया स्टेजेस, पहले तो राजनीति विज्ञान क्या है इसको पढ़ें, फिर राजनीति क्या होती है उसको पढ़ें, उसके बाद में आप आए राजनीति चिंतक, राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं को पढ़ने के का कार्य करें। इसके लिए कोई एक पुस्तक ले लें, कोई भी एक टेक्स्ट जो मूलभूत हो। जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि हिंदी में मुल्फर्ड सिबली की किताब है जो PD शर्मा साहब ने हिंदी में अनुवादित की है। वो राजनीतिक चिंतन प्लेटो से लेकर के जो विचारधाराएं हैं 20वीं शताब्दी की, वहाँ तक का पूरा चिंतन वो बताती है। मोटी किताब है लेकिन अच्छी किताब है। अब आप उसको 5 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए। उसमें जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में से संबंधित है, आपके सिलेबस से संबंधित है, उनको पढ़िए आप पहले तो 3, 4, 5 बार। उनको पढ़ते समय 2 बातों का ध्यान रखें। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें आपको याद करनी है उनको याद करें। एक तो जो विचारक हैं, जैसे मान लीजिए विचारकों का बात कर रहे हो, तो उन विचारकों ने कौन सी पुस्तकें लिखी है उसको अलग लिखिए आप। उन विचारकों के विचार पर किसने पुस्तकें लिखी है महत्वपूर्ण, उनको भी अलग से लिख लीजिए याद करने के लिए। उसके पश्चात उन विचारकों ने जो विचार दिए हैं उनको याद करने के लिए आपको थोड़ा उस विचारक का जो पृष्ठभूमि है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे हम जॉन स्टुअर्ट मिल पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कहा स्वतंत्रता, उसने कहा बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं TH ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, वो कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ अच्छा काम करने के लिए, समाज के हित में, सामूहिक हित में कार्य करने के लिए ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ये 2 अलग अलग विचार है, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। अब आपने इसको पढ़ लिया, इसको याद कर लिया, इससे याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। सवाल जो बनेंगे, जो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे या कोई और सवाल आएंगे, वो ऐसे साधारण सवाल नहीं आएंगे। उन सवालों का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आप जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ते समय आप ये बात याद रखने की कोशिश करें, खोजने की कोशिश करें कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसा क्यों कहा कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जॉन स्टुअर्ट मिल की पृष्ठभूमि थोड़ी पढ़नी होगी। विचारों की पृष्ठभूमि, जॉन मिल और उपयोगितावाद की पृष्ठभूमि, वो इंग्लैंड में जिस समय था उस समय की पृष्ठभूमि, वो किन लोगों से बातचीत करता था, किन से उसका इंटरेक्शन था दार्शनिक रूप से, उनका थोड़ा सा इतिहास। ये जब बातें आप पढ़ोगे, उसकी पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि में उसने ये विचार दिए हैं, तो आपका उसको विचार याद करना आसान हो जाएगा। आप कहेंगे वो तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं। भैया एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन वो बात आप समझोगे तो कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में, आप उसको सही प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखें 2 बातें। एक तो किसी विचारक को जब किताब पढ़ रहे हैं तो विचारक की किताबें, विचारक पर लिखी हुई अच्छी किताबें, इनको एक अलग तरह से नोट्स बनाइए। उसके पश्चात जो विचार हैं, उन विचारों को ये सोचिए कि ये विचार इसने ऐसा क्यों दिया, क्या कारण है।
उसकी पृष्ठभूमि देखिए, व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखिए, उसके विचारों की पृष्ठभूमि देखिए, उस समय की पृष्ठभूमि देखिए, किस समय में वो ऐसा कह रहा था, क्यों कह रहा था। जब आप इन बातों को ध्यान देंगे तो आपको वो जो विचार दे रहा है वो विचारों को याद करना आसान हो जाएगा। ये तरीका है पढ़ने का राजनीतिक सिद्धांतों का। अब अवधारणा की बात करें तो अधिकार है या स्वतंत्रता, जैसे मैंने बात की, तो अधिकार कहाँ से आए? सबसे पहले अधिकार किसने दिए, क्यों दिए? ये अधिकारों की कल्पना कैसे, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कल्पना की प्राकृतिक अधिकारों की, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या परिस्थितियाँ थी उस समय कि जब उसने जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसी जॉन लॉक ने इस प्रकार की बात की? तो ये बात हर अवधारणा के संदर्भ में सही है, हर विचार के संदर्भ में सही है और हर विचारधारा के संदर्भ में सही है कि समाजवाद शब्द क्या कैसे आया, समाजवादी विचार कैसे उत्पन्न हुए 19वीं शताब्दी में, उसके क्या कारण थे। तो जब थोड़ा सा आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें सिर्फ वो याद करने की कोशिश न करें जो लिखा हुआ है सिलेबस में, वो बाद में आएगा, उससे पहले उसको थोड़ा सा गहरे में जाने की आवश्यकता है। थोड़ा गहरे डूबे, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि देखें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे शिक्षक से बातचीत करें, अपने साथियों से बातचीत करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि आप अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।